वेलकम स्टूडेंट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट सीरीज में वी आर गोइंग टू सी टुडे द 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है ये दी है फ्रेडरिक टेलर ने। ओके, तो हम इस थ्योरी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। आज हम देखने वाले 4 बेसिक प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट के। तो एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में। ओके, बाकी जो सारी चीजें हम हमारे लेक्चर्स में तो सारा कंटिन्यू करते हैं, सारा अच्छे से अंडरस्टैंड तो करते थे। आज हमें सिर्फ देखना है व्हाट आर द 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये जो थ्योरी है जो फ्रेडरिक टेलर ने दी है उसके 4 बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, हाउ ही वांट्स टू रन एन एडमिनिस्ट्रेशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। उसके 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। क्या बेसिक प्रिंसिपल्स है? पहला प्रिंसिपल क्या कहता है? डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब। अब रूल ऑफ थंब क्या होता है? रूल ऑफ थंब मतलब जिसके पास अथॉरिटी है, जो अपने हिसाब से गवर्नमेंट चला रहा है, अपने हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। कोई साइंस नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, दैट इज रूल ऑफ थंब। जैसे नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल है, कोई रूल रेगुलेशंस कुछ नहीं है, बस हमारा लीडर है और वो लीडर कह रहा है कि नहीं इस हिसाब से सारे गवर्नमेंट चलाई जाएगी, उस हिसाब से गवर्नमेंट चलाई जा रही है। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल ऑफ थंब नहीं चाहिए, हमें चाहिए ट्रू साइंस, द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल के साथ गवर्नमेंट चलेगी। दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज एन रिक्वायरमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू टेलर। फिर क्या कहते हैं और टेलर? साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर, हाउ द वर्कर्स विल बी सिलेक्टेड, साइंटिफिकली सिलेक्टेड। ऐसे नहीं है कि मेरे मन में आया, मुझे लगा नहीं ये पर्सन अच्छा है तो मैंने सिलेक्ट कर दिया, नहीं, प्रॉपर साइंटिफिक सिलेक्शन होगा। जैसे सिविल सर्वेंट सिलेक्ट किए जाते हैं, प्रॉपर एक प्रीलिम एग्जाम होगी, मेंस एग्जाम होगी, इंटरव्यू एग्जाम होगा, वहां पे एक क्राइटेरिया दिया गया है सिलेक्शन का, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो रहा है, दैट इज साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स। प्राइवेट में भी प्रॉपर इंटरव्यूज होंगे या टेस्ट होंगे, उससे सिलेक्शन हो रहा है। तो इस तरह से वर्कर्स आएंगे तो क्वालिटी के वर्कर्स आएंगे। साइंटिफिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, अब वर्कर तो तुमने सिलेक्ट कर लिए, अब उनका डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट की बात यहां पे चल रही है, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन देना पड़ेगा। यहां पे किस चीज का इंपॉर्टेंस आ रहा है? दैट इज ट्रेनिंग। तो अच्छे से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि वो अच्छे से काम कर पाए, उनकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाए। जैसे सपोज यू बिकम IAS, तो 2 साल की तो ट्रेनिंग चलती है, दैट इज साइंटिफिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। क्योंकि हमें पता है, मतलब एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस है ट्रेनिंग के, प्रिंसिपल्स है रेगुलेशंस के। That is why we called it as a science of education and development. तो जो भी वर्कर्स है, अगर उनकी अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहिए तो there should be a scientific education and development of workers. Then 4th principle, the friendly cooperation between management and the workers, which Taylor called as a mental revolution. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि टेलर जो है ये कहता है कि जो मैनेजर्स है और वर्कर्स है इनके बीच अच्छा रिलेशन होना चाहिए, फ्रेंडली कॉर्पोरेशन होना चाहिए। अगर इनके बीच फ्रेंडली कॉर्पोरेशन नहीं होगा तो कंटिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे। ओके, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रोकने हैं तो देयर शुड बी एन कॉर्पोरेशन बिटवीन मैनेजमेंट और वर्कर। इसे मेंटल रिवोल्यूशन क्यों कहा गया है? क्योंकि यहां पे मैनेजर एंड वर्कर दे बोथ हैव टू चेंज साइकोलॉजिकली। मैनेजर को यह सोचना पड़ेगा कि नहीं, वर्कर्स आर कोऑपरेटिव, they are willing to do good work, they are willing to ensure productivity। तुम्हें बिलीव करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा वर्कर। So you have to change your psychology regarding the worker. Worker also has to change psychology regarding the managers. वर्कर को भी ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, मैनेजर उनके लिए काम करे। ऐसा नहीं है कि मैनेजर उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, मैनेजर्स भी उनके लिए काम कर रहे हैं। अगर वो ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसे भी मिलेंगे, उनके बारे में सोच रहे। सो वर्कर हैज टू चेंज his psychology or her psychology regarding to the manager. That is why it is called as mental revolution. So like that, these are the main important principles of scientific management. Development of true science, एक अच्छा सा साइंस बनाओ, एडमिनिस्ट्रेशन का रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ, साइंटिफिक सिलेक्शन करो, अच्छा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होना चाहिए, साइंटिफिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोसीजर भी होनी चाहिए। देन friendly cooperation between manager and worker, they both should work together, they should change their mindset regarding each other। ये अगर 4 प्रिंसिपल्स अगर अच्छे से इंप्लीमेंट कर लिए जाए तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी प्रोडक्टिविटी ला सकती है, जिसमें सबका ग्रोथ होगा, मैनेजर का भी ग्रोथ होगा, वर्कर का भी ग्रोथ होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होगा। रिलेटेड टू दिस 4 प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट, देयर आर मेनी अदर प्रिंसिपल्स गिवन बाय द फ्रेडरिक टेलर। जब हमारे क्लासेस होंगे तो क्लासेस में जो बाकी जो सारे अच्छे प्रिंसिपल्स है
based on these 4 principles, that all those we will study. Okay, thank you so much.